बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का धमाकों की जगह का दौरा। गुफ्तगू के दौरान उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रोजाना बात होती है। अमरीका का इसराइल के साथ जबरदस्त ताउन जारी है। ईरान को यूरेनियम की अफजोदगी की इजाजत नहीं दे सकते। डोनाल्ड ट्रंप को सब मालूम है, उनके फैसले के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। अमरीका का दिफाई निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है। अमरीकी पायलट हमारे साथ मिलकर ईरानी ड्रोन्स गिरा रहे हैं। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की एरामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान कहा, कौम को बताना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को यह एहसास हो कि आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वही सलूक जारी रखें जो आपने आज तक रखा है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। उधर चीनी सदर का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया। शी जिनपिंग ने कहा कि इसराइल को जल्द अज जल्द फायरबंदी करनी चाहिए। बड़ी ताकतें ईरान इसराइल जंग को कम करने में अपना किरदार अदा करें। इसराइल बहरान को हवा दे रहा है। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली बिला जवाज़ और गैर कानूनी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग कहा, इसराइली जाहिरियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमलों से ईरान की खुद मुख्तारी मुतासर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के पास दिफा का हक हासिल है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के हमले रुकवाए। और बजट वज़ीर ख़जाना ने नहीं, IMF ने तैयार किया था। वज़ीर ख़जाना ने सिर्फ बजट पढ़कर सुनाया है। मईशत को बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल ज़रूरी है। मुल्क में 9/11 के बाद मुसलसल लड़ाइयाँ, कत्ल गारत, बदअमनी है। आज फिर एक दफ़ा हम बारूद और मिसाइल्स के निशाने पर हैं। मुल्क के दाखिली और खारजी हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। हमारे दोस्त ममालिक हमसे दूर होते जा रहे हैं। हमें अपनी पॉलिसियों पर गौर करना होगा। हमें खुलकर ईरान और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। फिर एक दफा हम बस और मिसाइल और बमबारियों के निशाने पे हैं। हमने बहुत खून दे दिया है। हमारी कौम बहुत कुर्बानियां दे चुकी हैं। हमारे मुल्क में 9/11 के बाद हम मुसलसल मैदान कारजार बने हुए हैं। लड़ाइयां हैं, कत्ल गारतगरी है। हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। पाकिस्तान ने जिस जुर्रत के साथ उसका दिफा किया, उसके डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया, पाकिस्तान ने उनके गुरूर को ज़मींबोस कर दिया। हमारा फिलिस्तीनी 60,000 से ज्यादा शहीद हो चुका है और अभी तक मेरे मुसलमान भाई का खून पी पी कर सहयूनी दरिंदों का प्यास नहीं बुझ रहा। किसी भी मुल्क की मईशत के लिए जरूरी है कि उसको पुरअमन माहौल मिले। इस बजट के हवाले से कोई हौसला अफजा नहीं है, बल्कि हर तरफ से इस पर तनकीद की गई है। वेलकम बैक। बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ओवल ऑफिस में ज़ोहराने के बाद 2 घंटे का तवील तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस आमद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में ज़ोहराने पर मुलाकात। ISPI के मुताबिक मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा ख़ुसूसी मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ कौमी सलामती के मुशीर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और अवाम की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सदर ट्रंप का मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश मुतादिद चैलेंजेस को समझने और उनसे नबरदाज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जारी ताउन और खत्ते में पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी मुफाद पर कायम मुस्बत तिजारती मुआहिदे के अज़्म का इज़हार किया। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान माशी और तिजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तेफाक हुआ। सदर ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिए की मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही।
वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बहुत सी कामयाबियां मिली हैं। फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि जंग में कामयाबी मिली, मईशत बेहतर हुई है। पहली बार फील्ड मार्शल को इस तरह खाने पर मदऊ किया गया। बड़ा अच्छा दौरा रहा है, बड़ा कामयाब दौरा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो साख है माज़ी करीब में जो है अल्लाह ताला ने बहुत सी कामयाबियाँ दी हैं। जंग में कामयाबी दी है, फ़तह दी है, मईशत बेहतर हुई है और अब ये सफारती महाज के ऊपर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान के 78 साल से ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। तो पहली दफ़ा आर्मी चीफ को इस तरह खाने पे मदऊ किया गया और उसके बाद जिस किस्म की पजीराई हुई, बयानात जो उस तरह से आ रहे हैं, तो इससे एक बड़ी क्लैरिटी सिचुएशन में आ रही है कि पाकिस्तान जो है मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली और इकनॉमिकली जो है वो तरक्की की और मजबूती की मंजिलें तय कर रहा है। सेनेटर फैसल वोरा का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कोई रूमर नहीं कह सकता। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुस्बत चीज़ें लेकर आ रहे हैं। फील्ड मार्शल की बदौलत हम दुनिया के टॉप फोरम पर खड़े हो गए हैं। फील्ड मार्शल पाकिस्तान को ऐसे स्टेज पर ले आए जहां दुनिया हमारी बात सुन रही है। इससे ज़्यादा ना कोई आर्मी चीफ परफॉर्म कर सकता है और ना कभी कर सकेगा। इतना बड़ा प्रोटोकॉल आर्मी चीफ को मिला है। आज तक दुनिया में किसी आर्मी चीफ को इस तरह प्रेसिडेंट ने ना मदऊ किया है। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, वो दुनियावी ज़मीनी सबसे ताकतवर आदमी होता है। तो पाकिस्तान की किस्मत बदल गई है। पाकिस्तान में जब चीफ गए हैं तो ये आम चीफ नहीं थे, ये जीते हुए चीफ थे। इसने जंग जीती है, पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। हम बैक बेंचर थे, हम फ्रंट बेंच पे नहीं आए, 1 to 1 पे आके टेबल पे आके बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्का है और इसमें मैंने आप लोगों को वक्त से पहले बताया था कि पाकिस्तान के जो चीफ हैं जब आ रहे हैं तो बहुत सारी मुस्बत चीज़ें पाकिस्तान के लिए लेके आ रहे हैं। और उसका ट्रंप ने भी जिक्र कर दिया कि जी हम माशी तौर पे कर रहे हैं। मैं आपको डिफेंस की बात भी बता रहा हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक साइड भी बता रहा हूँ, मैं आपको टैरिफ की बात भी बता रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौका है। ये कोई छोटे मोटे इवेंट नहीं हुआ और पूरी दुनिया के अंदर हमारा झंडा, हमारे पाकिस्तानियों की मोरालिटी, हमारा इम्प्रेशन, हमारा इम्पैक्ट, हमारी स्ट्रेंथ, इस आर्मी चीफ की बदौलत हम पूरी दुनिया के टॉप फोरम्स के ऊपर आके खड़े हो गए, जो कि हमने 75 साल से नहीं देखा था। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली नदीम अब्बास, अनवारुल हक चौधरी, मोहम्मद शहबाज बाबर, अहमद अतीक अनवर और दीगर की अलग अलग मुलाकातें हुई। मुतालिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया गया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर तेज रफ्तार डंपर गाड़ी पर उलट गया। हादसे में खातून और बच्ची जाँ भाग जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से डंपर को हटाकर गाड़ी में फंसी हुई लाशें और जख्मी अफराद को निकाला। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। कराची से शहबाज खान की ये रिपोर्ट। कराची में एक और डंपर हादसा, 2 खानदान उजड़ गए। राशिद मिनाज रोड पर रेती बजरी से लदा डंपर बेकाबू होकर गाड़ी पर उलट गया। गाड़ी में सवार 4 अफराद रेती भरे डंपर तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक खातून और एक बच्ची की लाशें निकाल ली गयीं, जबकि खातून समेत 2 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बफर जोन से कराची एयरपोर्ट की जानिब रवां थे, जो राशिद मिनाज रोड पे ये हादसा पेश आया। हमारे एक मामू हैं, वो हज से वापसी पे आ रहे थे तो उनको रिसीव करने की नीयत से जा रहे थे। गाड़ी तो अपनी हालत में खड़ी थी, तेज़ रफ्तार ट्रक आया और उसने ओवरटेक करने की कोशिश में पलट गया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा डंपर का टाई रॉड टूटने के बायस पेश आया। डंपर की कंडीशन देखी, उसके हिसाब से तो उसके मेरे ख्याल में तो टायर रॉड टूटी हुई है, जो जाके फुटपाथ में लगा है। फुटपाथ में अगले वाले चारों टायर निकले हुए उसके, और वीगो उसके साथ में आ रही थी। जैसे टायर रॉड टूटी तो उससे ड्राइवर से गाड़ी बेकाबू हो गई। बेकाबू होने के बाद कल्टी हुई है। मुतासरा गाड़ी और डंपर मुतालिका थाने मुंतकिल करके राशिद मिनाज रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक शहरियों की तादाद 420 से तजावुज कर गई। अब तक के लिए इतना ही।